इम्पॉर्टेंट है। तो 11 अगस्त से शुरुआत करती हूँ शिवरात्रि का दिन। इस बार शिवरात्रि क्या खास लेकर आ रही है? आपको मैं थोड़ा सा सही कर दूं, पार्टली राइट पार्टली गुड। मैं आपको बता दूं, गलत नहीं कहूंगी, आप राइट हैं, लेकिन गुड भी बहुत अच्छा है। 2 तारीख को एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका इम्पैक्ट हमें आगे 6 मंथ्स में दिखने वाला है, और अगस्त में तो खासकर उसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। 2 अगस्त को मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया है, वो वृषभ राशि से निकला है और मिथुन राशि में गया है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और मंगल का परम दुश्मन है वो। मंगल का अपने दुश्मन के घर जाना मौसम में बड़ी उथल पुथल लाता है, युवाओं में बड़ी उथल पुथल लाता है, जेंसी का फिर से सड़कों पर उतरना लेकर आता है, भूकंप की स्थितियों को लेकर आता है, लोगों में क्रोध लेकर आता है, लोगों के बीपी शुगर को इस तरह से डोलते हुए आप देखती हैं। ये स्थितियां कोई नॉर्मल स्थितियां नहीं हैं। अब आपने कहा 11, ये तो आप जानती हैं कि सावन का पावन महीना चल रहा है, और आज आप और मैं सावन के पहले सोमवार को ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। उस दिन है शिवरात्रि। कांवड़ियों के लिए एक ऐसा दिन जो उनकी दिवाली है, कांवड़ियों के लिए एक ऐसा दिन जो उनके लिए मंगल यात्रा का समय है। आज ही मैं तुषार के साथ पॉडकास्ट कर रही थी, उसने बोला मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि पहले कांवड़िए जो थे ना, वो पैरों में घुंघरू बांध कर जाते थे कि दूर से पता चल जाए कि हम कांवड़िए हैं, भाई लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, और वो नियमों का पूरा फॉलो करते थे। और आज की जो कांवड़िए वो डीजे जला कर जाते हैं। कलयुग आ गया है, डीजे का कांवड़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांवड़ियों में एक अलग उत्साह है। चलिए, वक्त के सब जैसा देश वैसा भेसा बदल रहे हैं। एक तपस्या, एक मेहनत जो कांवड़िए 1 अगस्त से करना शुरू कर रहे हैं, और वो जाकर 11 अगस्त को संपूर्ण होगी। एक माइंड में उनके अभी प्रेशर है, 3 तारीख है आज, कि कैसे जल्दी पहुंच तो जाएंगे, बारिश हो रही है, भूख लग रही है, शुरू में हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, उनको भी शुगर बीपी है, वो अप डाउन हो सकता है, हिम्मत थोड़ी हार सकते हैं, सही बात है ना। तो वो चीज़ें भी उनको दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो शिवरात्रि का महत्व सावन में है ना, हर महीने शिवरात्रि आती है, पर जितना महत्व इस शिवरात्रि का है वो अपने आप में महाशिवरात्रियों में से कहलाती है। मार्च में एक महाशिवरात्रि होती है जिसमें शिव और पार्वती का विवाह होता है, और एक ये है जिसमें लाखों लीटर गंगा जल देश के अलग अलग कोनों में महादेव पर अर्पण किया जाएगा। क्या एनर्जी होगी उस मंदिर की, एनर्जी और पावर को समझो, जहां पर पैदल चलकर कई किलोमीटर एक व्यक्ति अपने कंधे पर कावड़ रखकर उस शिवलिंग पर चढ़ाता है। उसमें महादेव नहीं होंगे, और उसी शिवलिंग के आगे अगर आप एक दिया जला देते हैं तो वही फल आपको प्राप्त होगा जो कांवड़िए को होगा। मैं तो कहूँगी जो कांवड़ लेकर आए ना, वो पहला दीपक भी उसी कांवड़ चढ़ाने वाले बच्चे के घर वालों को ही जलाना चाहिए। फिर लाखों जले, कोई बात नहीं, प्रकाशित कीजिए। बहुत खास महत्व है इस दिन का, बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं इस दिन। और कहते हैं शिवरात्रि पर जब कांवड़िए कांवड़ लाकर कांवड़ चढ़ाएं और उस पर बारिश हो जाए, तो समझिए कि महादेव कैलाश में नृत्य कर रहे हैं। और अभी तो हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज भी इसी तरह का बना हुआ है कि लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर हो रही है। इवन अभी 3 से 4 ही दिन बीते हैं, स्टिल वैसा ही मौसम बना हुआ है। अच्छा, कुछ लोग घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं जी, क्या वो सही होते हैं? शिवलिंग अगर आपके घर में नहीं है तो आपका घर ही घर नहीं है। आप स्थापित कर सकते हैं। किसने कहा? ये भ्रम है, ये भ्रांतियां हैं कि शिवलिंग घर पे स्थापित नहीं कर सकते, शिवलिंग घर के बाहर रखो, छत पे रखो, गमले में रखो। हाँ, शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं, अंगूठे से छोटा हो या आपके हाथ के बराबर हो, बहुत बड़ा ना हो, और उसकी आपको सेवा करनी। आपने शिवलिंग रख दिया, आप महीने में एक बार पूजा करने बैठते हैं, हफ्ते में एक बार पूजा करने बैठते हैं। शिवलिंग पर बच्चा ज़रूरी है गुड़िया जल अर्पण करना रोज़। अगर जल अर्पण नहीं करेंगे तो नीलकंठधारी के तो कंठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जल अनिवार्य है। आपने शिवलिंग तो रख लिया पर आप जल नहीं चढ़ा रहे तो फिर ये पाप है। अगर आप उसकी जल से सेवा कर रहे हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। कुछ लोग घर में जैसे गमले होते हैं तो उनमें शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं, कुछ लोग मंदिर के अंदर ही स्थापित करते हैं। तो दोनों में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम या इसके पीछे कोई महत्व होता है क्या? जो गमलों में स्थापित करते हैं उनकी सासू माँ ने, उनकी दादी ने, उनके बड़े बुजुर्गों ने उनसे कहा है कि भैया घर में शिवलिंग नहीं रखते बेटा। लेकिन शिव परिवार घर में नहीं होता है कि बड़ा सा शिवलिंग जैसे हम मंदिरों में देखते हैं वैसा नहीं रख सकते, लेकिन छोटा सा शिवलिंग घर में रख सकते हैं। तो वो अपनी उस प्रथा को चलाते आ रहे हैं कि मेरी सास कहती थी, लेकिन वो भी गलत नहीं है। आप रोज अगर एक मिट्टी अच्छी सी रख ले कच्ची और उस गमले में रोज शिवलिंग बनाए, उसकी पूजा करें, फिर वो अपने आप ही उसमें मेल्ट हो जाए, फिर अगले दिन बना ले, वो भी चलेगा। लेकिन मंदिर में रखना भी गलत नहीं है। तो अब शिवरात्रि से पहले जो लोग, क्योंकि अभी क्या होता है कि सावन से ही जो हिंदू धर्म में होते हैं त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, तो अब घर पर क्या क्या करना चाहिए?
अभी से अगर हम देखें शिवरात्रि से पहले? सात्विक माहौल को एक रखिए और शिवरात्रि पर बारिश हो तो स्नान जरूर करिए। शिव और पार्वती को उस दिन बीन अर्पण करिए, डमरू अर्पण करिए, 16 श्रृंगार अर्पण करिए। शिव और पार्वती जी का रुद्राभिषेक करवाइए, करिए। कुछ नहीं कर सकते गन्ने का रस चढ़ाइए, चलिए वो भी छोड़ दीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो पंचामृत, दूध, दही, शहद, चीनी, घी तो अर्पण करिए। ये तो आपको रोज अर्पण करना चाहिए। रोज नहीं कर सकते तो कम से कम आप शिवरात्रि वाले दिन तो जरूर करिए। घर के माहौल को अच्छा रखिए और ये घर में सबको बताइए कि देखिए ऐसा है 11 अगस्त की जो है वो शिवरात्रि है और वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पूरा परिवार मिलकर, क्योंकि शिव परिवार है तो हम पूरा परिवार मिलकर पूजा करेंगे, तो इसमें तो मेरा साथ देना और रहना। प्लीज गिव मी वन क्वालिटी टाइम, तो ये जरूर दें। कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राभिषेक आप जाकर उज्जैन करवाइए, बाबा भोले की नगरी काशी जाइए आप वहां पर, तो इसका कुछ विशेष महत्व होता है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सिंपल सी, शिव का रुद्राभिषेक अगर महाकाल में अपने जीवन में एक बार करा दिया तो वो महत्वपूर्ण तो बहुत है, लेकिन वहीं जाकर करवाइए ये अतिशयोक्ति है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कहूंगी कि कभी भी सावन हो तो अपने घर में मिट्टी के शिवलिंग का, पार्थिविक शिवलिंग का शिवलिंग बनाकर अगर रुद्राभिषेक किया जाए, 2 पंडितों को बुलाकर, महादेव स्वयं आपके घर आए, महाकाल का स्वरूप आपके घर में बने, आपके घर की दीवारें उस मंत्रों को सुने जो ऊंची ऊंची आवाज में बोला जाए, वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके लिए उज्जैन जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग महामृत्युंजय जप करते हैं और कुछ लोग ओम नमः शिवाय करते हैं, दोनों सही हैं या इनमें से अगर एक भी कर ले तो वो भी उतना ही फल देता है? सबका महत्व अलग है। नमः शिवाय एकाक्षिक मंत्र है जो महिलाओं को करना चाहिए। ओम ना करके नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर आप ओम नमः शिवाय भी कर रही हैं और आप महिला हैं तो वो भी गलत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन नमः शिवाय ज्यादा सिद्ध करेगा। पुरुषों को ओम नमः शिवाय, बच्चों को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ये भी आप जाप कर सकते हैं। आपने कहा महामृत्युंजय मंत्र, तो महामृत्युंजय मंत्र तब करा जाता है जब आपको लगे आप बहुत बीमार हैं। महामृत्युंजय मंत्र इसलिए किया जाता है जब आप हार रहे हैं, जब आप सही हैं पर आपका मन हार रहा है, ब्रेकअप हो गया है, आप किसी डिप्रेशन में चल रहे हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, आपका कोई नियर एंड डियर बिल्कुल जो है वेंटिलेटर पर पहुंच गया, तब आपको महामृत्युंजय जाप करना चाहिए, करवाना चाहिए। 5 पंडितों को बिठा के 1.25 लाख जाप संकल्प लेके करवाना चाहिए। और नॉर्मल रूटीन में 3 बार अगर आप महामृत्युंजय जाप कर लें बहुत है, अगर आप महामृत्युंजय जाप सुन ले बहुत है, अगर आप अपने घर की दीवारों पर तेज आवाज में महामृत्युंजय जाप चला दे बहुत है। आपको मैं बार बार एक बात कहती हूँ, आपने कहा सब एक है, अरे महादेव के सामने तो सिर्फ इतना कर दो, ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, हर हर शिव शंभु, तो वो शंभु से भी खुश हो जाते हैं। मंत्र तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, और भगवान भोलेनाथ के लिए तो यही कहा जाता है कि आप एक लोटा जल ही चढ़ाइए, वो उसी में आपको वो फल दे देते हैं जो शायद आपको पूरी जिंदगी ना मिला हो। बिल्कुल। अच्छा मैम, जो लोग सावन के व्रत रखते हैं, या मैं एक आम इंसान के लिए भी आपसे जानना चाहती हूँ, किस तरह से इंसान को खुद रहना चाहिए ये जो सावन का पूरा टाइम रहता है? एक आम इंसान जो भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहा है या नहीं भी कर पा रहा किसी रीजन से, एटलीस्ट वो खुद में कैसे रहे? देखिए, व्रत रखें ना रखें कोई बात नहीं, पर कोई भूखा है तो उसका पेट भरवा दें, कोई पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई करवा दें, कोई बीमार है तो उसे दवाई दिलवा दें। मंदिर में जाइए, इस टाइम पे कितना कितना जल चढ़ रहा है, मंदिर में पोछा लगवाइए, सफाई करवाइए। मंदिर के अंदर पंडित जी से पूछिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। मंदिर में बाल्टियाँ जो होती हैं उसमें घी इतना सब ऑयल हो जाता है, सरसों का तेल चढ़ता है, उसको पूरा साफ करवा दीजिए। वहाँ पर आप चिकनाहट हटाने के लिए गर्म पानी का हल्का हल्का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, सात्विक तरीके से रहना चाहिए। हमारे यहाँ कल्चर है कि इस टाइम पर अमरनाथ यात्रा होती है, केदारनाथ यात्रा होती है, बद्रीनाथ यात्रा होती है, पट खुले हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो भाई आपके घर में कोशिश करें लहसुन प्याज ना हो, आप जमीन पर सोएं। मैं आपको रूल्स बता रही हूँ जो आप फॉलो कर सकें। आप काले नीले कपड़े ना पहने, आप बालों को बांध के रखें, आप महादेव की पूजा जरूर करें, आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें, आप मंदिर रोज जरूर जाएं। जैसा कि आपने कहा भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, तो 1 लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, वो बहुत है। बच्चों को इस सावन का महत्व बताइए। बारिश में जरूर नहाइए, स्किन की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। बारिश में नहाने से आपके अंदर आपका ऑरा क्लीन होता है, नेगेटिविटी दूर होती है, आपको जो नजर लगी हुई है वो सही होती है, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा, पावर, ताकत आती है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। छोटी सी डब्बी में चांदी की या छोटी सी शीशी में आप बारिश का पानी अपने पास रखें और वो बारिश
किसी खास तिथि की हो, वो नाग पंचमी की हो, वो शिवरात्रि की हो, वो माता तीज का हो, वो हरियाली अमावस की बारिश हो, उसमें भरकर अपने पर्स में रख लीजिए। तो समझिए अमृत आसमान से बरस रहा था महादेव के लिए। महादेव आसमान खुद उनको, उनके शिवलिंग को नहलाना चाह रहा था, और वो अमृत आपने थोड़ा सा छुपा के अपने पास रख लिया। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। हम सब कुछ करते हैं। हम होली में ना रंग लगाना भूल गए क्योंकि हमारी स्किन खराब हो जाएगी, हमें एलर्जी, प्लीज प्लीज मेरे बाल खराब हो जाएंगे। और बारिश में हम बच्चों की तरह नहाना, ये बारिश की किश्ती, वो बारिश का पानी, वो नाव बनाना, हम ना अपना बचपन भूल गए हैं। हम तो भूले ही भूले हैं, हम भूल गए तो वो हमारे बच्चों को आगे गो ऑन नहीं हो रहा। क्योंकि आप समझो ना, हमारे बच्चे आजकल सब कुछ फोन पर करते हैं। तो बच्चों के साथ थोड़ा बड़े होकर चलो नहाते हैं, चल नाव बनाते हैं, उनको वो सिखाइए जो हमारी माँ ने कभी हमें सिखाया था। नाली का पानी एक दूसरे पर फेंकना, नहाना, गिरना, करना, ये सब चीज़ें आपको लगेगा कि ये क्या रेमेडी हो सकती हैं। दुर्भाग्य कि मुझे आज ये रेमेडी बतानी पड़ रही हैं, पर ये रेमेडी नहीं है, लेकिन ये ऑरा क्लीनिंग है। मैम, सावन के सोमवार का कहा जाता है कि एक अलग ही महत्व होता है। कुछ लोग नॉर्मली भी सोमवार के व्रत रखते हैं। उन व्रत में और जब सावन के सोमवार के व्रत हम रखते हैं, क्या डिफरेंस है? पूरे साल के सावन के सोमवार रखना एक बात, और सिर्फ 4 सोमवार रखना एक बात, इतना महत्व है। ये 4 सोमवार रखने से पूरे साल के सोमवार रखने का फल मिलेगा। अभी एक सोमवार तो आज बीत चुका है जी। अब जो अगले 3 सोमवार है, क्या खास लेकर आने वाले हैं? हमेशा सोमवार जब भी आता है वो बहुत खास लेके आता है। जैसे आज आओ पधारो मारे देश माँ, आज शिव और पार्वती का आवाहन आपने किया है। अगली बार आप उन्हें स्थान देंगे और उनको बिठाएंगे, उन्हें आप कपड़े देंगे। उसके बाद तीसरे सोमवार में आप उनकी सेवा करेंगे। चौथे सोमवार में वो आपसे विदाई लेंगे और वो आपसे कहेंगे कि बस अब हम चलते हैं, तो आप मीठा पान देंगे। जिसे हम कहते हैं ना, आज चौथा सोमवार ही नहीं है, आज हमें अपने व्रत का उद्यापन भी करना है। ये महत्व है, और हर सोमवार आपको कुछ दे के जाएगा, ये बात पक्की है।